नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो सीधे देश के और खासकर अपने बिहार के लाखों मेहनतकश युवाओं की जिंदगी से जुड़ी है। आज का मुद्दा है बियॉन्ड द वर्कशॉप, द आईटीआई व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन। चलिए समझते हैं कि कैसे आईटीआई की पढ़ाई के बाद करियर सिर्फ वर्कशॉप की चारदीवारी और मशीनों के शोर तक सीमित नहीं रहता। आइए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाथों में ग्रीस, चेहरे पर पसीना, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक शानदार ऑफिस का सपना। ये लाइन बहुत गहरी है ना? लाखों आईटीआई छात्र रोजाना भारी भरकम मशीनों के बीच जबरदस्त मेहनत करते हैं। उस थकान और शोर के बीच एक चाहत जरूर छिपी होती है कि काश एक दिन उस वर्कशॉप से निकलकर एक शांत एसी वाले ऑफिस डेस्क तक पहुंचा जाए। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक पक्की हकीकत है जिसे बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वर्कशॉप ही आईटीआई ग्रेजुएट्स की हमेशा के लिए तय की गई आखिरी मंजिल है? हमारे समाज ने ना एक अजीब सा भ्रम फैला दिया है कि अगर आईटीआई की है तो जिंदगी भर बस मशीनें ही ठीक करनी पड़ेंगी। लेकिन सच मानिए, अब इस पुरानी सोच का गियर बदलने का एकदम सही समय आ गया है। इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह से तोड़कर सीधा कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ एक शब्द आता है, व्हाइट कॉलर जॉब, या आम भाषा में कहें तो ऑफिस जॉब। आखिर ये है क्या? एकदम सीधे शब्दों में समझें तो ये वो करियर है जहां सिर्फ हाथों की मेहनत नहीं लगती, बल्कि दिमाग का भी पूरा पूरा इस्तेमाल होता है। यहाँ खुद मशीनें चलाने के बजाय काम करने की पूरी प्रक्रिया को और लोगों की पूरी टीम को मैनेज किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये मैनुअल लेबर से उठकर सीधे मैनेजमेंट लेवल की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा कदम है। इस बड़े बदलाव को अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो एक व्हाइट कॉलर रोल में काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। यहाँ जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कंप्यूटर पर काम करना, अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट करना, कस्टमर्स से डील करना, शानदार रिपोर्ट्स तैयार करना और क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। मतलब बात सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस काम को मैनेज कैसे करना है, ये सबसे अहम हो जाता है। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है। अक्सर शुरुआत मैनुअल वायरिंग से होती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन असली तरक्की तब है जब काम सिर्फ तार जोड़ने तक न रुके। वही इलेक्ट्रिशियन आगे चलकर सोलर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनर्जी ऑडिटर या फिर किसी बड़ी साइट का सुपरवाइजर बनकर बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लीड कर सकता है। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी छलांग है। यही बात फिटर ट्रेड वालों पर भी लागू होती है। उनके लिए भी अवसरों की कोई कमी नहीं है। अपने बिहार के बियाड़ा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स को ही देख लीजिए। वहां एक फिटर सिर्फ फिटिंग के काम से आगे बढ़कर सीधे क्वालिटी इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर या मेंटेनेंस प्लानर के पद तक आराम से पहुंच सकता है। देश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज ऐसे हजारों लोग मैनेजमेंट पदों पर बैठे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत महज एक आईटीआई फिटर के तौर पर ही की थी। और मैकेनिक ट्रेड की बात करें तो गाड़ियां खोलने और रिपेयर करने से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन मंजिल एक सर्विस एडवाइजर के पद तक जाती है। जहां कल तक हाथों में पाना और रेंच होता था, वहीं थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करके वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर या स्पेयर पार्ट्स मैनेजर बना जा सकता है। पूरा का पूरा सर्विस सेंटर मैनेज करना और क्लाइंट्स को सही एडवाइस देना, ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि यार ये सब हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ी रुकावट कोई डिग्री या स्किल नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। चलिए 3 सबसे बड़े भ्रमों को आज यहीं तोड़ देते हैं। पहला भ्रम, ऑफिस जॉब के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। कंपनियों को डिग्री से ज्यादा काम आने वाले स्किल की तलाश है। दूसरा भ्रम, फर्राटेदार इंग्लिश आनी ही चाहिए। जी नहीं, अगर साधारण हिंदी भी आती है और काम की समझ है तो बेहतरीन ऑफिस जॉब मिल सकती है। और तीसरा भ्रम, आईटीआई का मतलब सिर्फ वर्कशॉप है, जिसे आज की इस चर्चा ने तो पूरी तरह से गलत साबित कर ही दिया है। तो फिर सवाल उठता है कि वर्कशॉप से ऑफिस तक पहुंचने का ये रास्ता आखिर जाता कैसे है? इसके मुख्य रूप से 3 सबसे अहम पिलर्स या स्तंभ हैं। पहला है डिजिटल स्किल्स, जैसे बेसिक कंप्यूटर, एक्सेल और आज के समय में थोड़े बहुत एआई टूल्स की जानकारी होना। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने वाले को समझा पाना। और तीसरा है डोमेन नॉलेज, यानी अपने खुद के ट्रेड की एकदम पक्की और गहरी समझ होना। बस यही वो 3 अचूक हथियार हैं जो किसी को भी उस ऑफिस की कुर्सी तक ले जा सकते हैं। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार है।
इसे ऐसे समझते हैं, पहले महीने में ज़रूरी नई स्किल्स सीखी जाएंगी, दूसरे महीने में उनका जमकर अभ्यास करके उन्हें निखारा जाएगा और फिर तीसरे महीने में एक बेहतरीन व्हाइट कॉलर जॉब की तलाश शुरू की जाएगी। आगे आने वाले एक्सप्लेनर में हम इस पूरे रोड मैप का हफ्ते दर हफ्ते का एक्शन प्लान भी शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात एकदम साफ है, बिना कड़ी मेहनत और पूरे डेडिकेशन के ये सब मुमकिन नहीं होगा। शॉर्टकट कोई नहीं है। बदलाव का ये जो सफ़र है ना, वो आज और अभी से शुरू होता है। सिर्फ जानकारी लेने या देखने से कुछ नहीं बदलने वाला, मैदान में उतरकर असली मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स वर्कशॉप से ऑफिस तक का ये शानदार सफ़र तय करने के लिए एकदम तैयार हैं, वो आगे आएं और सीधा कमेंट्स में लिखकर बताएं, आई एम रेडी। हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और इस बड़े बदलाव को हकीकत में बदलें। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या आईटीआई ग्रेजुएट्स जिंदगी भर बस एक और साधारण सी नौकरी के सहारे समझौता करते रहेंगे, या फिर वो अपनी एक बिल्कुल नई, अलग और शानदार कॉर्पोरेट पहचान बनाएंगे? अगले एक्सप्लेनर में इस पूरे रोड मैप को और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहें, अपनी सोच बड़ी रखें और बस आगे बढ़ते रहें।